वो कामकाजी थे। रचना भी एक ग्रेजुएट लड़की थी, लेकिन उसे बाहर निकलकर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने शादी के बाद घर में रहकर हाउसवाइफ बनना ही सही समझा। सास शशि और जेठानी कशिश प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और इसलिए सुबह सुबह तैयार होकर वो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाती और पीछे से इतने बड़े घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले रचना के कंधों पर आ जाती। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि थोड़ा दूध और बढ़ा लिया जाए, दूध कम पड़ जाता है। मैं फोन कर देती हूँ रामू को, आज से ही 2 लीटर दूध और दे दिया करे। देख छोटी बहू, तू ना बस खाना बना, क्या आना है कितना आना है ये सब देख पाना तेरे बस का काम नहीं, वो सब मैं देख लूंगी। लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस। मैंने कहा ना, तू बस जा और जाकर खाना बना, कहीं डिनर लेट ना हो जाए। मम्मी जी बाहर जाकर नौकरी करती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बाहर निकलता है दिमाग बस उसी में होता है। घर में रहने वाला तो बस रोटी ही बना सकता है। हर बात पर बस यही कहती है, तू बस खाना बना। अरे खाना बनाना भी कोई मजाक नहीं होता। इतने बड़े परिवार में हर इंसान की छोटी सी छोटी जरूरत और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। सबके जागने से पहले जागती हूँ, सबके सोने के बाद सोती हूँ, ताकि सबको समय पर ताजा और पौष्टिक खाना मिले। लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है? प्यार या सहानुभूति के 2 शब्द तो दूर की बात है। मम्मी जी तो बस तू जाकर खाना बना बोलकर मेरी अहमियत को बस खाने से तोल देती हैं। बरसों से चल रही उपेक्षा से रचना मन ही मन दुखी तो थी, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रही थी। किसी के मानने न मानने से क्या होता है? मैं तो जानती हूँ ना, खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। बस मुझे अपना फर्ज निभाते रहना है। मेरी माँ कहती थी, खाना बनाना साक्षात अन्नपूर्णा का काम होता है। कुछ दिन बाद, रचना, मेरी फाइल रखी हुई थी कपबोर्ड पर, तुमने देखी है क्या? किस रंग की फाइल थी? और शायद मैंने किताबों के साथ बुक रैक में रख दी होगी। बुक रैक में देख लो ना एक बार। रचना यार, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल को तुमने उठाकर इधर उधर पटक दिया। अगर 2-4 अक्षर पढ़ना जानती हो तो एक बार मेरा सामान छूने से पहले पढ़ लिया करो कि क्या है और कितना जरूरी है। कौन से रंग की फाइल थी? अरे फाइल रंग से नहीं, नाम से पहचानी जाती है। घर में रहकर ना तुम बिल्कुल अनपढ़ औरतों जैसी बात करने लगी हो। अरे इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? पूरा कमरा बिखरा हुआ था, मैंने समेट कर ठीक कर दिया तो अपराध हो गया क्या? और अगर वाकई फाइल इतनी जरूरी थी तो ऐसे कबाड़े की तरह क्यों पड़ी हुई थी? आगे से अपना सामान संभाल कर रखना। मुझ अनपढ़ के हाथ आ गया तो ऐसे ही खो जाएगा। मम्मी ठीक कहती है, तुम बस खाना बनाओ। तुम्हारा जन्म बस रोटियां बनाने के लिए हुआ है। तुम्हें किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है। और वो फाइल पड़ी हुई नहीं थी, रखी हुई थी। अगर वो फाइल इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कौन सा उसे उठाकर कचरे में फेंक दिया है? आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? एक तो ऑफिस में जाकर बॉस की बातें सुनो, ऊपर से घर आओ तो इनकी बकवास में दिमाग लगाओ। घर में बैठकर रोटियां बनाना बड़ा आसान होता है रचना मैडम। घर से बाहर निकलो, 4 पैसे कमाओ, तब पता चलता है बाहर जाने वालों को क्या क्या झेलना पड़ता है। एक बात पूछ लो इनसे तो ऐसे एहसान जताती है जैसे काम का पूरा दिन पहाड़ तोड़ती हो। ऐसा लगता है इस घर में इज्जत उसी को मिल सकती है जो बाहर जाकर पैसा कमा कर लाता है। घर में रहकर परिवार को संभालने वाला तो यहाँ नौकर से भी बदतर है। माना कि आप लोग बाहर जाकर पैसे कमा कर लाते हैं, लेकिन मैं घर में रहकर कितने पैसे बचाती हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से तो कुछ नहीं होता रचना। खाना तो कोई भी बना लेता है। 4 पैसे कमाने के लिए कोई गुण होना जरूरी होता है। आज अगर मैं तुमसे कहूँ कि जाओ 1000 रुपया कमा कर दिखाओ तो क्या करोगी? घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो कमाने पड़ते हैं। इसलिए जो कमा कर लाता है इज्जत तो उसे ही मिलेगी। रचना समझ गई थी कि इस घर में उसकी कद्र करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उसने किसी से भी उम्मीद करना बंद कर दिया था। भाभी, गुड्डू के नंबर कम आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसकी ट्यूशन चेंज कर देनी चाहिए। शायद इस टीचर का पढ़ाया उसे समझ में नहीं आ रहा। अरे रचना, अब तुम मुझे सलाह दोगी कि बच्चों को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा कौन नहीं? बच्चों के सिलेबस के बारे में तुम्हें पता ही क्या है? कभी बुक खोलकर देखी उनकी? तुम एक काम करो, तुम ना अपना खाना बनाओ, क्योंकि वो काम तुम बहुत अच्छे से कर लेती हो। बाकी के काम देखने के लिए मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आज तक तो बस मम्मी जी और सूरज जी मुझे खाना बनाने के लिए ताना मारते थे, लेकिन अब तो भाभी भी उनकी देखा देखी में मुझे बातें सुनाने लगी है। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहन करूंगी। मुझे भी खुद को साबित करके दिखाना होगा। लेकिन ऐसा क्या करूं कि मैं भी 4 पैसे कमा सकूं, मुझे भी घर में इज्जत और सम्मान मिल सके। क्यों ना मैं अपनी कुकिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालूं, शायद लोगों को पसंद आने लगे।